उस सुकेतुमान के बालक में सात्विक गुण और पिता के सद्गुण और भक्ति सहित राज्य धर्म की शिक्षा दीक्षा के साथ पर दुख कातरता के सद्गुण से संपन्न राजकुमार सुकेतु मान राजा और रानी के लिए तो मानो भगवान का एक खास प्रसाद ही। उस पुत्र में ममता नहीं प्रीति कराने वाले उपवास और सत्संग ने राजा के विवेक को और प्रखर किया और राजपाट की आपाधापी छोड़कर राजा और रानी उत्तरार्ध काल में जीवन की शाम के काल में एकांत ऋषि के आश्रम में जाकर आत्मा परमात्मा का धारणा ध्यान समाधि करके मुक्त आत्मा बन गया, परमात्मा को पा लिए। राजा को तो पता भी नहीं था कि आशाराम बापू बंबई में पहले सत्र में सुकेतुमान की भगवान की कथा में सुकेतुमान की कथा कहेंगे। तो आज पुत्रदा एकादशी, भगवान नाम सुमरण, रात्रि का थोड़ा जागरण, कम बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पति पत्नी का शारीरिक संबंध न रखना एकादशी के दिन स्वास्थ्य के लिए और पुण्य के लिए बड़ा हितकारी है। जिसको जल्दी बीमार होना हो, जल्दी मरना हो अथवा विकलांग संतान पैदा करनी हो, वो अमावस्या और पूर्णम को संभोग करे, एकादशी के दिन भी वही करे तो जल्दी सत्यानाश हो जाएगी। और जिसको ओजस्वी तेजस्वी जीवन जीना है वो इन दिनों में संयम से रहे और भगवान श्री अच्युत का, भगवान के नामों का स्मरण करे और अपना मनुष्य जीवन की जो महानता है, भोग की प्रधानता नहीं भगवत प्रधानता का विवेक जगाने का फायदा उठाए। 3 घंटे कैसे आपके बीत गए, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी इन सुविधाओं के बिना भी 3 घंटे आप अंदर से सुखी रह पाए, इसके पीछे भगवत अभिलाषा है। वासना होती, संसार के भोग की इच्छा होती तो आप इतना पुण्य अर्जित करके बैठ नहीं सकते थे। आपके हृदय में भगवत भक्ति की अभिलाषा ने आपको 3 घंटे इतने समूह को बिठा रखा। ये भगवत अभिलाषा कितना सद्गुण भर देती है। क्या डंडे के बल से इतने लोग बैठ सकते क्या? फूड पैकेट मिलेगा और 100-100 रुपया मिलेगा। दिल्ली में इधर उधर कई जगह पर सभाएं होती नेताओं की, तो लोगों को खरीद के लाया जाता है। फिर भी तुम्हारे जैसे आदमी खरीदे नहीं जा सकते और इतनी संख्या तो होती नहीं है। 50-50, 100-100 रुपए में आपको 50 पैसा भी नहीं मिलेगा। आप ही को तन मन धन से सेवा करके ये भगवत अर्जन करने की सद्बुद्धि भगवान ने दी है। उस भगवान को धन्यवाद और भगवान का आपको भी धन्यवाद है। मैं सुनाता हूँ, बोलना। शिव जी कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो धन्या गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है जिनके हृदय में भगवत भक्ति। प्राणायाम मैंने करवाए, लेकिन अकेले प्राणायाम तो श्वास की कसरत है, शरीर तक का आदि भौतिक विकास है। लेकिन प्राणायाम में अगर भगवान नाम है तो आध्यात्मिक विकास के सहित वाला प्राणायाम हो जाता है। इसको बोलते सगर्भा प्राणायाम। अच्छा, तो प्राणायाम तो करते हैं तंदुरुस्ती के लिए, लेकिन भगवत नाम करते हैं तो आपके अहंता में, आपकी इच्छा वासना के गर्भ में भगवान को भर दो, तो इच्छा वासना का पेट फटेगा और भगवान तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे। मैं भी बड़ा चालाक हो गया। प्राणायाम तो करवा लूं आपकी तंदुरुस्ती के लिए, लेकिन खाली आदि भौतिक विकास तो करवाऊं। दादी की दादी, बाबा का बाबा। विज्ञानी अभी बोलते कि तुलसी का सेवन करने से फलानी फलानी बीमारी मिटती, लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि फलानी बीमारी मिटाने के लिए तुलसी का सेवन करो।
तुलसी का सेवन करो, वो तो बीमारी के फायदे तो होंगे, लेकिन भगवान प्रसाद, भगवत प्रसाद समझ के करोगे तो अंदर में भगवत भाव, भगवत प्रीति मिलने से आपका आदि भौतिक रोग तो मिटेगा, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। गंगा जल से ये फायदे होते हैं, अभी विज्ञानी बोलते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप गंगा जल पियो और शरीर में ये फायदा होगा। है तो गंगा में स्नान करो और गंगा जल के आचमन लो और भगवत भाव से लो। भगवत अमृत है, भगवत चरणारविंद का अमृत। तो इससे आपकी आदि भौतिक कितनी भी उन्नति करो, तंदुरुस्ती कितनी भी लाओ, फिर भी इच्छा वासना आपको भटका देगी। इसलिए तंदुरुस्ती के साथ साथ आपके इच्छा वासना के पेट में भगवान को पाने की अभिलाषा आपकी इच्छा वासनाओं की दौड़ कम कर देगी, मन की चंचलता कम कर देगी, बुद्धि की मलिनता कम कर देगी, और आपका मन जितना शांत होगा, मति जितनी मलिनता से रहित होगी, उतना आप भगवान में ध्यानस्थ विश्रांति का सुख पाएंगे, उतना ही आपका सामर्थ्य बढ़ेगा। मेटत कठिन कुंग भालके, भाग्य के कुअंक मिटेंगे। तो कम मेहनत में आपको बहुत फायदे हो, मैं ऐसा खोज खोज कर आपके पास ले आता हूं। सच्ची बात तो ये। तो आज सुबह जो मुझे मिला है, मैं आज दोपहर वाले सत्संग में आपको बताऊंगा। सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया, मैं आपको बताऊंगा। और आप सुबह ऐसा चिंतन करते हो, अगर 2-5 मिनट, बाप रे बाप, फिर देखो कैसी होती है सुबह और कैसा जाता है दिन। और रात्रि के चिंतन का भी कुछ थोड़ा बता दूंगा, फिर देखो कैसी जाती है रात्रि। योग निद्रा में चली जाए और सुबह भगवत रस में आए, मौज में। आप संसार के पिट्ठू नहीं है, ये पक्का कर लीजिए। संसार का बोझा उठा उठा कर खाओ, कमाओ, बच्चे बच्चियों को ये करो वो करो कर करा के, इतने में आप खपने के लिए नहीं आए। आप तो ये सब करते कराते भगवत सुख, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद, भगवत माधुर्य, भगवत प्रसाद पाकर मुक्ति लाभ जीते जी करने के लिए आपका जन्म हुआ, ये पक्का समझ लो। हाय 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 करके जिए और हाय हाय करके मरने के लिए आप नहीं आए। हरि 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 करते जिए और हरि हरि करते हरि का रस पीते पीते हरिमय हो जाए। नामदेव कहते कि मैं विठलमय हो गया। इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि मैं और विठल एक ही रूप हो गए, विठल का चिंतन करते करते। राजा थे तो मैं भोगी हूं और इस भोगों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, पश्चाताप किया। लेकिन दर्जी का काम, और वो भी जितना गुजारे भर का कमाया, बाकी छोड़ के विठल विठल में लगे। तो नामदेव इतने ऊंचे उठे कि रिद्धियां सिद्धियां उनके चरणों की दासी हो गई। आदि भौतिकता की उन्नति की निशानी क्या है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि आ जाए, ये पराकाष्ठा है। राज मिलना ही आदि भौतिक उन्नति नहीं है। आदि भौतिक उन्नति राज से भी ऊंची चीज है। अष्ट सिद्धि ये भी आदि भौतिक उन्नति में ही आती है, लेकिन अष्ट सिद्धि नवनिधि में भी आसक्ति ना रहे, ये आध्यात्मिक उन्नति में। अब 1:45 बज गया होगा। आपकी तपस्या, आपकी साधना, आपकी श्रद्धा का मैं स्वागत करता हूं। नारायण नारायण नारायण। ओंकार का म बोलते समय होठ बंद। आप अ और म के बीच में जो लगातार उच्चारण है, वहां निसंकल्पता होती, उसमें एकाग्रता की कुछ क्षणें होती। हरि निसंकल्पता आती इसमें।